तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत। तो ये टॉपिक अपने अभी नवंबर में आने वाली वैकेंसी लैब असिस्टेंट में भी हैं, तो इसको पढ़ेंगे। तो महत्वपूर्ण शिलालेख यहाँ से स्टार्ट करेंगे। राजस्थान में वृहद स्तर पर पुरातात्विक सर्वे का कार्यक्रम सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में ACL कार्लाइल के निर्देशन में प्रारंभ किया गया। अभिलेख, अब देखना अभिलेख, वर्ष, स्थापना वर्ष और प्राप्ति स्थल जिला, प्राप्ति स्थल यानी जिला। प्रमुख जानकारी, विशेष विवरण। तो यहाँ पर देखना आप बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी, बिजोलिया भीलवाड़ा। प्राप्ति स्थल है यहाँ का बिजोलिया भीलवाड़ा। और प्रमुख जानकारी, विशेष विवरण देखो। संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण इस शिलालेख के रचयिता गुणभद्र माने जाते हैं। संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण इस शिलालेख के रचयिता गुणभद्र माने जाते हैं। सोमेश्वर चौहान के समय इस शिलालेख में सांभर व अजमेर के चौहानों का वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वत्स मतलब सांभर व अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली दी गई। ये हो गया बिजोलिया शिलालेख 1117 ईस्वी में, बिजोलिया भीलवाड़ा। संस्कृत भाषा के उत्कीर्ण इस शिलालेख में उत्कीर्ण शिलालेख के रचयिता गुणभद्र माने जाते हैं। रचयिता कौन इनके? गुणभद्र। सोमेश्वर चौहान के समय इस शिलालेख में सांभर और अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए इनकी वंशावली दी गई। ठीक है, ये क्लियर। उसके बाद आता है अपना चिरवे का शिलालेख 1273 ईस्वी में, चिरवे गांव उदयपुर। इसमें रुको एक मिनट, चिरवे का शिलालेख 1273 ईस्वी में, चिरवा गांव उदयपुर। इसमें बप्पा रावल से लेकर समर सिंह तक की उपलब्धियां का वर्णन संस्कृत में है। इसमें बप्पा रावल से लेकर समर सिंह तक की उपलब्धियां का वर्णन संस्कृत में है। इसमें प्रशस्तिकार रत्न प्रभुश्री सूरी एवं शिल्पी धेलन थे। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि इसके प्रशस्तिकार रत्न प्रभुश्री एवं शिल्पी धेलन थे इनके शिल्पी। और इसमें बप्पा रावल से लेकर समर सिंह तक की उपलब्धियां का वर्णन संस्कृत में है। क्या है ये? चिरवे का शिलालेख 1273 ईस्वी में, चिरवा गांव उदयपुर। बप्पा रावल से लेकर समर सिंह तक की उपलब्धियों का वर्णन है। इसमें प्रशस्तिकार कौन इसके? रत्न प्रभुश्री शिल्पी धेलन थे। और राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी, राजमंद झील यानी राजमंद। इसमें पद्यमय रचना के रचयिता रणछोड़। इसमें पद्यमय रचयिता शुरू से देखते हैं एक बार। राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी में, राजमंद झील। इसमें पद्यमय रचना के रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग माने जाते हैं। इसमें पद्यमय रचना के रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग माने जाते हैं। राजमंद झील की 9 चौकी की पाल संगमरमर की 25 शिलाओं पर संस्कृत में उत्कीर्ण यह प्रशस्ति विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। इंपोर्टेंट बनता है यहाँ से कि इस पद्यमय में रचना के रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग माने जाते हैं। राजमंद झील की 9 चौकी पाल पर संगमरमर की 25 शिलाओं पर संस्कृत में उत्कीर्ण यह प्रशस्ति विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। उसके बाद आता है अपना घोसुंडी शिलालेख, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, मतलब इंपॉर्टेंट बनेगा। घोसुंडी हाथीवाड़ा शिलालेख, 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व में, घोसुंडी नगरी चित्तौड़गढ़। घोसुंडी नगरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। वैष्णव धर्म से संबंधित यह अभिलेखी ब्राह्मी लिपि एवं संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, जिसमें संकृष्ण एवं वासुदेव की पूजा का उल्लेख है। क्या है इसमें कि वैष्णव धर्म से संबंधित है यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि एवं संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। रुको एक मिनट यार, सॉरी। हाँ, वैष्णव धर्म से संबंधित यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि एवं संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। फिर से क्या हो गया, बटन दब जाता है यार। वैष्णव धर्म से संबंधित यह लिपि ब्राह्मी लिपि एवं संस्कृत भाषा में संबंधित है, उत्कीर्ण है, जिसमें संकृष्ण एवं वासुदेव की पूजा का उल्लेख है। किसका उल्लेख? इसमें संकृष्ण एवं वासुदेव की पूजा का उल्लेख है। यह शिलालेख सर्वप्रथम DR भंडारकर द्वारा पढ़ा गया। यह शिलालेख सर्वप्रथम DR भंडारकर द्वारा पढ़ा गया। इसमें गजवंश के सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का वर्णन है। अब सेकंड आता है अपना 5 नंबर का आता है अपना घटियाला अभिलेख 1861 ईस्वी में, घटियाला जोधपुर। घटियाला अभिलेख 1861 ईस्वी में, घटियाला जोधपुर। ठीक,
पढ़ते हैं यहाँ से। गटियाला एक स्तंभ। गटियाला में एक स्तंभ पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण इस शिलालेख के लेखक मग और उत्कीर्णकर्ता कृष्ण स्वर थे। कृष्ण स्वर थे। रुको यार, थोड़ा पेन का साइज छोटा करने दो मुझे। यहाँ से पढ़ते हैं। गटियाला में एक स्तंभ पर संस्कृत में उत्कीर्ण इस शिलालेख के मग और उत्कीर्णकर्ता कृष्णेश्वर थे। इसमें मंडोर जोधपुर के प्रतिहार शासक कुक्कुक का वर्णन है। कुक्कुक का वर्णन है। ठीक है। गटियाला अभिलेख 861। इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता पर फिर भी देख लेना। 1861 में गटियाला जोधपुर। गटियाला में एक स्तंभ पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण इस शिलालेख के मग और उत्कीर्णकर्ता कृष्णेश्वर थे। इसमें मंडहार जोधपुर के प्रतिहार शासक कुक्कुक का वर्णन है। अब 6 नंबर आता है अपना रणकपुर प्रशस्ति। 1439 ईस्वी में रणकपुर सादली पाली में स्थित है ना। यह प्रशस्ति संस्कृत भाषा एवं नागरी लिपि में है। यह प्रशस्ति संस्कृत भाषा एवं नागरी लिपि में है। यह प्रशस्ति संस्कृत भाषा एवं नागरी लिपि में है। रणकपुर चौमुखा जैन मंदिर में स्थापित यह प्रशस्ति में मेवाड़ के बप्पा रावल से राणाकुंभा तक का उल्लेख है। रणकपुर चौमुखा जैन मंदिर में स्थापित यह प्रशस्ति मेवाड़ के बप्पा रावल से राणाकुंभा तक का उल्लेख है। इसमें सूत्रधार प्रसिद्ध वास्तुकार देपाक दीपा थे। इसका सूत्रधार प्रसिद्ध वास्तुकार देपाक दीपा था। और 7 नंबर इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। रुको 1 मिनट। 7 नंबर इंपॉर्टेंट बनता है कीर्ति स्तंभ। 1460 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इस शिलालेख में महाराणा कुंभा के लेखन कार्य एवं अभिरुचि पर विशेष प्रकाश डाला गया है। इसमें महाराणा कुंभा को दी गई दान गुरु, राजगुरु और शैल गुरु की उपलब्धियां का उल्लेख है। इसमें इसके प्रशस्तिकार महेश भट्ट का उल्लेख भी मिलता है। इसमें इसके प्रशस्तिकार महेश भट्ट का उल्लेख, रचिता कौन थे इसके, महेश भट्ट का भी उल्लेख मिलता है। उत्कीर्णकर्ता शिल्पकार जेथापोमा नापा और पूजा। ठीक है। हाँ 8 नंबर आता है अपना कर्णसौ शिलालेख। 738 ईस्वी में कर्णसौ कंजुआ कोटा की ये इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। कर्णसौ गांव के शिवालय पर उत्कीर्ण इस लेख में ध्वल नामक मौर्य वंशी राजा का उल्लेख है। कर्णसौ गांव के शिवालय पर उत्कीर्ण इस लेख में ध्वल नामक मौर्य वंशी राजा का उल्लेख है। इस शिलालेख में मौर्यों का राजस्थान से संबंध ज्ञात होता है। 9 नंबर आता है अपना श्रृंगी ऋषि शिलालेख। 1428 ईस्वी में एकलिंगजी उदयपुर। एकलिंगजी के पास संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण इस लेख में मेवाड़ के शासकों हम्मीर, क्षेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह, मोकल आदि के समय का वर्णन है। किसका वर्णन है? हम्मीर, क्षेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह, मोकल आदि के समय का वर्णन है। 10वीं आती अपने मानमोरी शिलालेख। 8वीं सदी चित्तौड़ में मानसरोवर झील के किनारे उत्कीर्ण इस लेख में महेश्वर भीम भोज और राजमान का उल्लेख है। चित्तौड़गढ़ में मानसरोवर झील के उत्कीर्ण इस लेख में महेश्वर भीम भोज और राजमान का उल्लेख है। किराड़ू शिलालेख 1161 ईस्वी में किराड़ू बाड़मेर में है। किराड़ू के शिव मंदिर में संस्कृत में उत्कीर्ण इस लेख में परमाणु की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है। ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है। बारहवीं आती अपनी हर्षनाथ प्रशस्ति। 933 ईस्वी में हर्षनाथ शिखर में। चौहान शासक विग्रहराज के समय की इस प्रशस्ति में चौहान के वंशक्रम व उपलब्धियों का वर्णन है। किसका वर्णन है? चौहान शासक विग्रहराज के समय की इस प्रशस्ति में चौहान के वंशक्रम और वह उपलब्धियों का वर्णन है। ठीक है। 13वीं आती है अपनी बड़ली का शिलालेख। 1443 ईस्वी में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता पर भी देख लेना। 1443 ईस्वी में बड़ली अजमेर। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकता है। यह राजस्थान का प्राचीन अभिलेख कौन सा है? ऑप्शन में देगा, कोई भी दे देगा, इसमें से आएगा अपने तो कौन सा आएगा? बड़ली का शिलालेख। ये राजस्थान का प्राचीन अभिलेख माना जाता है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण यह लेख बड़ली के बिलोत माता मंदिर से मिला, जो वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में है। कहाँ पर मिला ये? बड़ली शिलालेख 1443 ईस्वी में, बड़ली अजमेर। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण यह
लेख बरली के बिलात बिलात माता मंदिर से मिला जो वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में स्थित है। अब रियासती सिक्के यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चन आएगा एक सिक्कों में से। राजस्थान में रियासतों ठिकानों द्वारा जारी सिक्के। जोधपुर मारवाड़ रियासत कौन सी है? जोधपुर, इसको मारवाड़ भी कहते हैं। प्रचलित सिक्के कौन से हैं? विजय शाही, भीम शाही, डब्बू शाही, फदिया, गदिया। विजय शाही, भीम शाही, डब्बू शाही, फदिया, गदिया। जयपुर जयपुर है आमेर में। झाड़ शाही, मोहम्मद शाही, हाली, रसकपुरी। उदयपुर मेवाड़, स्वरूप शाही, चौधरी, डीगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया। जैसलमेर मोहम्मद शाही, अक्के शाही, डोडिया। बांसवाड़ा लक्ष्मण शाही, सालिम शाही, डूंगरपुर, उदय शाही। इनको देख लेना आराम से। दूसरी 7 नंबर बात में बूंदी। ग्यारह हसना, राम शाही, कट्टर शाही, चहेर शाही। झालावाड़ मदन शाही, बीकानेर राजशाही, कोटा गुमान शाही, इंपॉर्टेंट बनता है कोटा वाला। धौलपुर तमंचा शाही, अलवर राव शाही, इंपॉर्टेंट बनता है अलवर। शाहपुरा भीलवाड़ा ग्यारसदिया, मदोशाही, करौली, माणक शाही, कटार झाड़ शाही। सुलंबर ठिकाना, पदम शाही, मेवाड़। अब महत्वपूर्ण तामपत्र देख लो, यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है तामपत्र, महत्वपूर्ण वाले इंपॉर्टेंट तामपत्र, सन और जानकारी, ठीक है क्रमशः। एक नंबर पर है आहड़, उदयपुर के तामपत्र 1206 ईस्वी में। इसमें गुजरात के राजा मूलराज सोलंकी से भीमदेव सेकंड द्वितीय तक के राजाओं की वंशावली दी है। दूसरा आता है अपना वीर सिंह देव, मध्य प्रदेश के ताम्रपत्र 1287 ईस्वी में। इसमें वागड़ के राजाओं का वंश क्रम दिया है। तीसरा आता है अपना खेरोदा, उदयपुर के ताम्रपत्र 1437 ईस्वी में। इसमें एक लिंगजी में कुंभा के प्रायश्चित एवं दान का वर्णन है। चौथा होता है चीकली, डूंगरपुर के ताम्रपत्र 1483 ईस्वी में। इसमें किसानों से वसूल की जा रही लाग भाग का वर्णन है। पांचवा है पूर्व यानी भीलवाड़ा के ताम्रपत्र 1535 ईस्वी में। इसमें रानी कर्मवती जौहर का वर्णन है। छठवा अपना कीट खेड़ी, प्रतापगढ़ का ताम्रपत्र 1650 ईस्वी में। इसमें मेवाड़ के तात्कालिक शैक्षिक प्रकृति की जानकारी मिलती है। और राजस्थान में इम्पोर्टेंट है, यहाँ से राजस्थान में उपयुक्त सभी प्रकार के दस्तावेजों, प्रमाणों पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में संग्रहित किए गए हैं। इसमें इस अभिलेखागार की स्थापना वर्ष 1955 ईस्वी में जयपुर में की गई थी। 1960 ईस्वी में बीकानेर स्थानांतरित किया गया। साहित्यिक स्रोत, संस्कृत साहित्य है ना। यहाँ से ग्रंथ रचयिता और जानकारी। पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट, इंपॉर्टेंट बनता है पृथ्वीराज विजय का रचयिता थे जयानक भट्ट। जानकारी, पृथ्वीराज चौहान एवं चौहान राजवंश की विविध जानकारी मिलती है। इसमें तराइन के युद्धों का वर्णन नहीं है। इसमें क्या नहीं है? तराइन के युद्धों का वर्णन नहीं है। पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज चौहान एवं चौहान वंश की विविध जानकारी मिलती है, तराइन के युद्ध का वर्णन नहीं है। हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, रणथंभौर के चौहानों का विशेषकर हम्मीर देव चौहान का वर्णन किया गया है। इसमें चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। हम्मीर महाकाव्य नाम है इनका नयन चंद्र सूरी। हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, रणथंभौर के चौहानों का विशेषकर हम्मीर देव चौहान का वर्णन है। इसमें चौहानों को सूर्यवंशी बताया है। राज विनोद सदाशिव भट्ट, राज विनोद रचयिता है सदाशिव भट्ट। बीकानेर रियासत के एवं नगर वासियों के रहन सहन, रीति रिवाज आदि इत्यादि का वर्णन है। चौथा आता अपना प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग, रचयिता कौन इनके? प्रबंध चिंतामणि के रचयिता है मेरुतुंग। राजा भोज परमार के समय में मालवा मेवाड़ एवं निकटवर्ती क्षेत्र के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन का वर्णन है। अजीत तोदय जगजीवन भट्ट, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह और अजीत सिंह के युद्धों को उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। राजस्थानी साहित्य खत्म होने वाला है अपना यहाँ से। ग्रंथ है इनका, ग्रंथ फिर रचयिता फिर जानकारी। ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, रचयिता कौन इनके? चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो चंद्रबाई
जानकारी यानी कि राजस्थान भाषा के पिंगल शैली में रचित ऐतिहासिक ग्रंथ में 1,00,000 छंद और 69 समयों छंद का एक रूप, इसे बोलते हैं समयों को बोलते हैं, छंद का एक रूप संग्रहित हैं। यह हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना गया है। इंपॉर्टेंट बनता है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? पृथ्वीराज रासो का, इनकी रचयिता है चिदम्बर बाई। पिंगल शैली में ऐतिहासिक ग्रंथ में 1,00,000 छंद हैं और 69 समयों मतलब छंद का एक रूप होता है संग्रहित में हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें चौहानों को सूर्यवंशी और इनकी उत्पत्ति को आबू के अग्निकुंड से बताई गई हैं। इसमें चिदम्बर बाई ने आठ बांस 32 गज अगुल अष्टप्रमाण की विरोक्ति कही थी। सेकंड आता है अपना अचलदास खीरी जी वचनिका शिवदास गांडन चारणा। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन वचनिका है। यह एक वीरतात्मक चंपू पद्य काव्य है। इसमें गागरोन के राजा अचलदास खींची की वीरता का वर्णन ग्राम सेवक 2008 में आया था। इस वचनिका में अचलदास खींची एवं मांडू मध्य प्रदेश के शासक होश गंशाह के मध्य 1423 ईस्वी में युद्ध का सोगम्पा वर्णन है। थर्ड पे आता है अपना कानड़ दे प्रबंध पद्मनभ। इसमें जालोर शासक कानड़ दे चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध का वर्णन है। जालोर शासक कानड़ दे चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच का युद्ध का वर्णन है। मोहनतो नैणसी ख्यात मोहनतो मुथा नैणसी। यह राजस्थानी डिंगल भाषा की सबसे लोकप्रिय ख्यात है। इसमें मेवाड़ रियासत का तात्कालिक राजस्थान आज राजनीतिक सांस्कृतिक वर्णन मिलता है। इन्होंने प्रतिहारों को 26 शाखाओं का वर्णन किया है। मारवाड़ राग प्रांगण विगत कृति के रचयिता भी नैणसी हैं। लास्ट पेज बताया अपना पद्मावत महाकाव्य, रचयिता है इनके मलिक मोहम्मद जायसी। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण रावल रतन सिंह के प्रतिरोध गोरा बादल की वीरता और रानी पद्मिनी के सौंदर्य और जौहर का वर्णन है। इसकी रचना 1483 ईस्वी में हुई थी। इसमें कुल 58 खंड है। वंशभास्कर महाकवि सूर्यमल मिश्रण। वंशभास्कर एक महाचंपू रचना है। इसमें मूल रूप से 2500 पृष्ठों में बूंदी राज्य का इतिहास वर्णित है। इसकी रचना स्वतः 1840 ईस्वी में की गई। इस अधूरी कृति को इनके देवदत्तक पुत्र मुरादिनान ने पूरा किया। इनकी दूसरी रचना वीर सतसई मिश्रण जी राजस्थान के नव जागरण और राष्ट्रीयता के प्रथम कवि थे। राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार पढ़ लेना। इतिहासकार मूल निवासी कृतियाँ एवं वर्णन। कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड के थे। जन्म सन 1782 ईस्वी में। जन्म स्थान इंस्टिगटन लंदन इंग्लैंड। मृत्यु हुई 1835 में लंदन में। इंग्लैंड निवासी जनरल कर्नल जेम्स टोड ने एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द राजस्थान इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक लिखी, जिसका दूसरा नाम दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया है। इसके प्रथम भाग 1829 मेवाड़ का इतिहास और दूसरे भाग में 1832 में हाड़ौती मारवाड़ और आमेर का इतिहास का संस्कृत किया गया है। टोड 19वीं शताब्दी के प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार थे, जिन्होंने राजस्थान की सामंतवादी एवं फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा। राजस्थान के आधुनिक इतिहास के लेखन का पिता कहते हैं कवि राजा श्यामल दास दादविडिया भीलवाड़ा। तो 1 मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ। कवि राजा श्यामल दास दादवाड़िया भीलवाड़ा मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह और सज्जन सिंह के शासनकाल में सुप्रसिद्ध चारण साहित्यकार एवं इतिहासकार कवि राजा श्यामल दास द्वारा रचित वीर विनोद ग्रंथ में उदयपुर रियासत के इतिहासकार का विस्तृत वर्णन है। थर्ड पे आता अपना पंडित गौरीशंकर हीरा चंद ओझा सिरोही है। कवि राजा श्यामल दास के शिष्य प्रसिद्ध इतिहासकार एवं पुरातत्व ओझा ने सिरोही राज्य का इतिहास, राजपुताना के इतिहास एवं भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ लिखे। चौथा आता है महाकवि सूर्यमल मिश्रण बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि एवं मित्र मिश्रण द्वारा वंशभास्कर और
वीर सतसई ग्रंथ लिखे थे। इनमें राजपुतान की तत्कालीन रियासतों के बारे में जानकारी मिलती है। 5 अपना हरिविलास शारदा अजमेर 1867 से 1955। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार, जज, राजनीतिज्ञ एवं समाज सुधारक। इन्हीं के प्रयास से बाल विवाह निषेध के लिए शारदा एक्ट 1929 में पारित हुआ था। डॉक्टर दशरथ शर्मा चूरू 1903 से 1976। द अर्ली चौहान डायनेस्टी की इनकी प्रमुख ऐतिहासिक रचना है। जगदीश सिंह गहलोत जोधपुर 1896 से 1976। रचना है मारवाड़ का संक्षिप्त इतिहास 1916। राजपुतानी का इतिहास राजस्थान दीर्घदर्शन 1948 मतलब राजपुतानी का इतिहास 1937। राजस्थान का दीर्घदर्शन 1948 और मारवाड़ का संक्षिप्त इतिहास 1916। तो दोस्तों अभी तक हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है अपना LDC का। राजस्थान जीके में जो आता है अपने राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत, ये कर लिया आपने चैप्टर 1। इसके बाद अपना सेकंड चैप्टर आएगा, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ये चैप्टर 1 है अपना, इसमें गलत लिख दिया। चैप्टर 1 है LDC का, ये सॉरी मतलब ब्लैक बस असिस्टेंट का। सेकंड चैप्टर दूसरी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, थैंक यू।